बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अफसा। क्लास 7 हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 8। एक्सरसाइज 8 के 10 क्वेश्चंस की वीडियोस मैं अपलोड कर चुकी हूँ। ठीक है, आज हम करने जा रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ये है कि इफ़ a माइनस 1/a इज इक्वल टू 2 देन शो दैट। ठीक है, इसके तीन पार्ट्स हैं जो हमने शो करने हैं, प्रूव करके दिखाना है। फर्स्ट पार्ट है a² प्लस 1/a² इज इक्वल टू 6। सेकेंड पार्ट है a की पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4 इज इक्वल टू 36। एंड थर्ड पार्ट a प्लस 1/a होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ठीक है, तीनों पार्ट्स हमने प्रूव करने हैं। आपको जो अमाउंट है, जो फिगर है, वो दिया गया है a माइनस 1/a इज इक्वल टू 2। नाउ लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सोल्यूशन में देखिए बच्चों, आपको जो अमाउंट दी गई है ना क्वेश्चन में, आपने वो अमाउंट को पहले लिखना है a माइनस 1/a इज इक्वल टू 2। ठीक है, इसको लिखने के बाद आपने क्या करना है कि दोनों तरफ स्क्वायर ले लेना है। आप लिखें टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड्स पे आप स्क्वायर ले लें। a माइनस 1/a होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 होल स्क्वायर। इसको अब आपने स्क्वायर को a माइनस बी होल स्क्वायर वाले फार्मूले से ओपन करना है। a माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है, फार्मूला होता है a² माइनस 2ab प्लस b²। ये फार्मूला होता है। ठीक है, आपने ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। यहाँ पे a हमारा a हो जाएगा और b हमारा 1/a कंसीडर किया जाएगा। a² आप क्या लिखेंगे, a² माइनस 2a ये वाला। ठीक है, b हमारा क्या है यहाँ पे 1/a प्लस b² 1/a होल स्क्वायर। ठीक है, और 2 2s are 4 हो जाएगा। अब ये वाला a इस a से कैंसिल हो जाएगा, आपको बच जाएगा a² माइनस 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और a² हो जाएगा और यहाँ पे 4। ठीक है, अब a² प्लस 1/a² को आप इकट्ठा करें, क्योंकि हमें यही चाहिए ना, निकालना है हमें। क्वेश्चन में देखिए आपने ये निकालना है फर्स्ट में। ठीक है, a² प्लस 1/a²। तो a² प्लस 1/a² निकालने के लिए -2 को हम उस साइड पे लेके जाएंगे, साइन चेंज करेंगे, +2 हो जाएगा। a² प्लस 1/a² इज इक्वल टू 4 में 2 को ऐड करें 6 हो जाएगा। अब देखें, आपका फर्स्ट जो टर्म था वो यही था आपका a² प्लस 1/a² इज इक्वल टू 6। ये आपका फर्स्ट वाला पार्ट प्रूव हो गया है। ठीक है, ये आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर आ चुका है। अब आपने निकालना है इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के लिए आपने क्या करना है, इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करना है। ये जो आपका आया है आंसर a² प्लस 1/a² इज इक्वल टू 6, इसका अगेन आप स्क्वायर ले लें, टेकिंग अगेन स्क्वायर। ठीक है, ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे आपने स्क्वायर दोबारा से ले लेना है। तो a² प्लस 1/a² होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे a हमारा जो है, इसको भी आपने a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से ओपन करना है, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है इसलिए प्लस वाला फार्मूला अप्लाई होगा। a² प्लस 2ab प्लस b², ये फार्मूला अप्लाई होगा। आपने इसको a² को a कंसीडर करना है और 1/a² को b कंसीडर करना है। अब फार्मूले के तहत हम क्या करेंगे, a² मतलब a² का होल स्क्वायर प्लस 2a हमारा है a², b हमारा है 1/a² प्लस 1/a² इसका स्क्वायर, ये हमारा b² हो गया। अब यहाँ पे इस साइड पे 6 6 कितना हो जाएगा, 36। ये a² से कट कर दें। ठीक है, a 2 2s are 4 प्लस 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, नीचे a² का होल स्क्वायर, तो ये a की पावर 4 हो जाएगा और यहाँ पे 36। आप देखेंगे आपको क्या चाहिए था, सेकेंड वाला जो पार्ट था उसमें आपको क्या चाहिए था, a की पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4 इज इक्वल टू 34। आपने अब देखना है कि यहाँ पे कौन सी ऐसी टर्म है जो कि यहाँ नहीं होनी चाहिए। सिंपल a प्लस a की पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4 होना चाहिए। इसके पास है +2 जो कि एक्स्ट्रा है,
A4 प्लस 1/A4 प्लस 2 को साइड पे लेके जाए -2 हो जाएगा। ठीक है, अब a की पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4 इज इक्वल टू 36 में से आपने 2 माइनस कर देना है तो आपका आ जाएगा 34 और यही हमारा जो सेकंड पार्ट है उसका आंसर है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारा ये आ गया था और सेकंड पार्ट का हमारा आंसर ये आया है। ठीक है, अब इसका हमने थर्ड पार्ट भी फाइंड आउट करना है। थर्ड पार्ट आपका ये है a प्लस 1/a होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अब इसको फाइंड हमने करना है। स्टूडेंट, इसके थर्ड पार्ट को फाइंड करने के लिए हमें जो a माइनस 1/a दिया गया है वो इक्वल टू 2 है। आप इसका स्क्वायर ले लें, a माइनस 1/a होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे भी और यहाँ दोनों साइड्स पे आपने स्क्वायर ले लिया। अब यहाँ माइनस है तो आप इसको a माइनस b होल स्क्वायर के फार्मूले से ओपन करेंगे। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो a हमारा यहाँ पे a होगा। ठीक है, a स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस 2a b आ जाएगा 1/a प्लस b स्क्वायर 1/a स्क्वायर इज इक्वल टू 2 2 जार 4 हो जाएगा। अब ये नीचे वाला a इस ऊपर वाले a से कट जाएगा तो बचेगा a स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1/a स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ठीक है, इसके साथ अब आप देखें -2 है, इसको इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाए, ये +2 हो जाएगा। a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इज इक्वल टू 6। लेकिन देखिए बच्चों, हमें जो थर्ड पार्ट में कहा गया है वो हमें कहा गया है a प्लस 1/a होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ये आपका आंसर आना चाहिए। इस आंसर को लाने के लिए आप क्या करेंगे, आप दोनों तरफ जो इक्वेशन है, ठीक है, एडिंग 2a 1/a ऑन बोथ साइड्स, आप दोनों साइड्स पे 2a 1/a को ऐड करेंगे। ठीक है, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 2a 1/a प्लस, ठीक है, ये वाला 1/a स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे 6 प्लस 2a 1/a। अब आप देखिए ये वाला तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 1/a स्क्वायर, ये तो बन गया हमारा फार्मूला a प्लस 1/a होल स्क्वायर का। ठीक है, ये सारी टर्म हमारे फार्मूला बन गई है। अब यहाँ से a को a से कट करें, 6 प्लस 2 को बच जाएगा 6 प्लस 2, इन दोनों का आप कर दें ऐड, ये होल स्क्वायर है, 6 प्लस 2 8 और यही हमारा जो है रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, इसके तीनों पार्ट्स के जो आंसर्स हैं डिफरेंट हैं। ठीक है, जो हमने प्रूव करके आपको दिखाने हैं कि क्या आंसर इनका हमारा वेरीफाई कर रहा है या नहीं। अब देखिए इसका आंसर आ गया a प्लस 1/a होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8, तो मतलब हमारा थर्ड पार्ट जो है वो हमारा सॉल्व हो गया, जो कि थर्ड पार्ट ये वाला था। फर्स्ट 2 भी हो गया और ये थर्ड पार्ट भी हो गया है। यही बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। इसके 3 पार्ट्स हैं, 1 बाय 1 हम इन्हें करेंगे। फर्स्ट पार्ट है a प्लस 1 इंटू a माइनस 1 इंटू a स्क्वेयर प्लस 1। नाउ लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें हमने मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेना है। इसमें हम फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, फार्मूला आपको मैं बताती हूँ कौन सा यूज़ करेंगे। a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ठीक है, 2 टर्म्स आपकी होंगी, एक प्लस वाली एक माइनस वाली, तो उसका प्रोडक्ट में आपका आ जाएगा माइनस a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख लें, आपकी ये 2 टर्म्स हैं। ठीक है, यहाँ पे a प्लस 1 दिया गया और a माइनस 1 दिया गया है। आपने अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला यहाँ पे देखें a स्क्वायर कर लिया गया है b स्क्वायर। अब यहाँ पे हम इसका a का स्क्वायर कर लेंगे और 1 का स्क्वायर कर लेंगे। आप क्या लिखेंगे, पहले क्वेश्चन लिखें a प्लस 1 a माइनस 1 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 1। इस टर्म को आपने इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगी a स्क्वायर, यानी इसको इसके साथ किया a स्क्वायर हो जाएगी, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इस 1 को आपने 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। ये आ गया आपका। ठीक है, और साथ में आपका आ रहा है, सॉरी ये प्रोडक्ट में है यहाँ पे ना, ये ऐसे प्रोडक्ट है।
अब आपने ये इसको ऐसे लिख लेना है ए स्क्वायर प्लस 1। अब अगेन आपने इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, ए स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 1 स्क्वायर। ठीक है, अब इसको ओपन करें, ए 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4, साथ में माइनस 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 के इक्वल ही होता है। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब बच्चों हमारा जो सेकेंड पार्ट है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का, उसमें भी आपने इसी तरह मल्टीप्लाई करना है। फार्मूला आप लाजमी लिख लिया करें। फार्मूला यहाँ पे यूज हो रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका फार्मूला है। फार्मूला आप मेंशन भी कर दिया करें कि ये फार्मूला है। ठीक है, उसके बाद अब आपने ये क्वेश्चन आपने लिखना है सोल्यूशन में। फर्स्ट स्टेप में आपने क्वेश्चन को एज इट इज लिख लिया है। ठीक है, उसके बाद आप करेंगे इनको मल्टीप्लाई कंटिन्यूसली जब तक आपका आंसर नहीं आता। आपने ये जो दो टर्म्स हैं, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करके आपका आंसर देखें क्या आता है। ए को ए से मल्टीप्लाई करें, ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बी को बी से मल्टीप्लाई करें, बी स्क्वायर हो जाएगा। ये दोनों सॉल्व हो गए। अब ये वाली टर्म आप ऐसे लिखें, इसके साथ ये वाली टर्म भी आपने एज इट इज लिखनी है। ये लिखने के बाद अब आप देखें कि ये दो टर्म्स हैं, अब आपने इनको सॉल्व करना है। इसका और इसका आपने क्या ले लेना है, स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर, और ये वाली टर्म आपकी एज इट इज आएगी। अब ये क्या बन गया है, a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, और यहाँ a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 ऐसे ही। ठीक है, अब देखें फिर ये दो टर्म्स ऐसे ही बन गई हैं, प्लस माइनस का साइन है, एक के साथ पास प्लस है, एक के साथ माइनस का है। इस पे फिर अगेन आप यही फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर माइनस प्लस माइनस b4, इसका स्क्वायर आ जाएगा। a 4 2 ज़ार 8 माइनस b 4 2 ज़ार 8, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। स्टूडेंट्स, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का थर्ड पार्ट है। ठीक है, 2p प्लस 3q इंटू 2p माइनस 3q इंटू 4p स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर इंटू 16p की पावर 4 प्लस 81q की पावर 4। इस पे भी आपने वही फार्मूला अप्लाई करना है। फार्मूला आप लिख लिया करें, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपका फार्मूला है। ठीक है, अब सोल्यूशन में आप क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में क्वेश्चन को एज इट इज लिखेंगे, 2p प्लस 3q 2p माइनस 3q 4p स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर 16p4 प्लस 81q4। ये आपने क्वेश्चन को एज इट इज लिख लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, ये जो दोनों टर्म्स हैं इनको सॉल्व करेंगे। ये 2p ये 2p, ठीक है, 2p का क्या आ जाएगा, स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3q इसका स्क्वायर, और ये दोनों टर्म्स आपकी एज इट इज आएंगी। 4p की पावर 2 प्लस 3q 2, 16p की पावर 4 प्लस 81q की पावर 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के बाद आपका आ जाएगा 2 2 ज़ार 4 p स्क्वायर माइनस 3 3 ज़ार 9, ठीक है, q स्क्वायर। ये आ गया आपका, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 4 p स्क्वायर प्लस, ये बच्चों क्वेश्चन में ना ऊपर 9 चलता आ रहा है क्योंकि ये 9 है। ठीक है, सवाल में आपका 9 है, आपने यहाँ पे 9q स्क्वायर लिख लेना है, और यहाँ पे 16 p की पावर 4 प्लस 81 q की पावर 4। अब आप देखें कि ये दोनों टर्म्स आपकी इसी तरह सेम बन गई हैं, एक में माइनस का साइन है और एक में प्लस का साइन है। इस पे अगेन आप वही फार्मूला अप्लाई करेंगे जो कि हमने लिखा हुआ है स्टार्ट में, 4p स्क्वायर। ठीक है, यानी ये 4p स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 9q स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों टर्म्स हो गई, और ये वाली टर्म आप एज इट इज लिखें, 16p की पावर 4 प्लस 81q की पावर 4। अब इसको सॉल्व करके देखें क्या बन जाता है, 4 4 16 p की पावर 4
माइनस 9 9 ज़र 81 क्यू की पावर 4, ठीक है। यहाँ पे 16 पी की पावर 4 प्लस 81 क्यू की पावर 4। अब अगेन इसको आप इसी तरह फार्मूले के ज़रिए ओपन करेंगे। 16 पी की पावर 4 इसका स्क्वायर माइनस 81 क्यू की पावर 4 इसका स्क्वायर, ठीक है। अगेन आपने स्क्वायर ले लिया। अब स्क्वायर को अब आप ओपन करेंगे, 16 को आपने 16 से मल्टीप्लाई करना है तो आपका आ जाएगा 256, साथ में p 4 2 ज़र 8 माइनस 81 को आप 81 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 6561, 7 क्यू और 4 2 ज़र 8, और यही बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर है। स्टूडेंट्स, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। एक्सप्रेस 81 पी स्क्वायर माइनस 49 क्यू स्क्वायर एज प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स, ठीक है। इसको भी आपने क्वेश्चन को इसी तरह फार्मूले के तहत ओपन करना है। ये अब 81 पी स्क्वायर माइनस 49 क्यू स्क्वायर, अब आप इस पर गौर करें तो ये हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। कैसे? अब इसको आपने ना इस तरह बनाना है कि आपका ए स्क्वायर आ जाए। ये इसको मैं लिख सकती हूँ 9p होल स्क्वायर माइनस इसको लिख सकती हूँ 7q होल स्क्वायर, ठीक है। इसको अगेन आप कैसे लिख सकते हैं? 9p माइनस 7q ऐसे स्क्वायर की फॉर्म में, ठीक है। अब इसको यहाँ तक भी आंसर इसका करेक्ट है, ठीक है। चाहे आप यहीं पे स्टॉप कर दें या आप इसको एक दफ़ा प्लस में लिख लें, 9p माइनस प्लस 7q और 9p, ठीक है, माइनस 7q। हमारा फार्मूला होता है ना a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपने उसके ज़रिए इसको ओपन करना है। ये आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये बन चुका है, तो इसको a प्लस बी और a माइनस बी की तरह लिख सकते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से आपका आंसर ठीक कंसीडर होगा। क्लास 7th एक्सरसाइज 8 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। इसके 3 पार्ट्स हैं, तीनों पार्ट्स बहुत इजी हैं, आपस में मल्टीप्लाई करके स्क्वायर करके आपने इसको ओपन कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट है 3a प्लस बी इंटू 3a माइनस बी। नो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। आप देखें आपके पास ये दो टर्म्स हैं, 3a, ठीक है, प्लस माइनस, और ये b और b है, ठीक है। आपने क्या करना है, 3a इसका स्क्वायर प्लस माइनस माइनस और b इसका स्क्वायर, ठीक है। अब इसको ओपन करेंगे तो आपको आ जाएगा 3 3 ज़र 9 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और यही आपका इस बच्चों क्वेश्चन का आंसर है। अब इसका सेकंड पार्ट है 5a प्लस 3b इंटू 5a माइनस 3b। तो आपने 5a इसका स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3b इसका स्क्वायर ले लेना है। स्क्वायर ओपन करें, 5 5 ज़र 25, साथ में a स्क्वायर माइनस 3 3 ज़र 9, साथ में b स्क्वायर। इनके सिर्फ स्क्वायर्स ओपन करना है, बाकी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। लास्ट पार्ट है इसका 2x प्लस 3y इंटू 2x माइनस 3y, ठीक है। आपने 2x इसका स्क्वायर ले लेना है, प्लस माइनस माइनस 3y इसका स्क्वायर। स्क्वायर ओपन करें, 2 2 ज़र 4 4x स्क्वायर माइनस 3 3 ज़र 9 y स्क्वायर, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत इजी एक्सरसाइज थी ये। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।